श्रीमन रामानंदाचार्य जी ने अपनी बाल अवस्था में विचार किया कि बिना कर्म किए ठाकुर जी थोड़ी किसी को पवा देंगे। लेकिन प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी पवाते हैं पवाते हैं पवाते हैं, नहीं विश्वास होता तो नियम धारण करके देख लो। तो आचार्य चरण बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एकांत में बीहड़ जंगल में जाके बैठ जाऊंगा और देखता हूं ठाकुर जी पवाते हैं कि नहीं। और आपने एक विशेष बीहड़ जंगल ढूंढा जहां कोई नहीं आए। एक नदी के तट पर विशाल वृक्ष था, रास्ता भी नहीं था वहां पर। और वहां जाकर के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए और प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा था राम राम जपो, राम जी पवाएंगे। राम राम जपने लगे, राम 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 राम, देखूं ठाकुर जी पवाएंगे कि नहीं। 4-5-6 घंटे व्यतीत हो गए। इतने में ही कुछ तीर्थयात्री पता नहीं कैसे वहां आ गए और वो तीर्थयात्री अपने साथ भोजन सामग्री लेकर के चल रहे थे और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी सारी भोजन सामग्री सामने रखी। तो ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी बोले भोजन सामग्री तो आ गई, पर मैंने तो प्रण लिया है अपने हाथ से उठा के भी नहीं पाऊंगा, ठाकुर जी पवाएंगे तो ही पाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीर्थयात्रियों को उन्हीं आचार्य चरणों ने भेज दिया होगा, मेरे को ढूंढवा के वहां बैठा है, वो कह के गया है कि राम जी प्रसाद पवाएंगे। हो सकता है कि उन्हीं आचार्यों ने भेज दी हो, लेकिन मैं भी ढीठ हूं, अपने हाथ से पाऊंगा नहीं। जो ठाकुर जी अपने आप मुंह खोल करके पवाएंगे तो ही मानूंगा कि राम राम नाम का प्रभाव है ये। बैठ गए ऊपर। अब यहाँ तीर्थयात्री नीचे बैठ करके प्रसाद बस उन्होंने खोला ही था, आचमन करके पाने लगे। इतने में ही उस क्षेत्र का डाकू आ गया और खूब सारे अपने साथ में डकैतों को, छोटे मोटे चोरों को लेकर के आया और सब ने आकर के धनुष बाण तलवार आदि निकाल ली और उन तीर्थयात्रियों से बोला हाथ ऊपर करो और जो भी कुछ है सब हमको समर्पित कर दो। अब जितने झोला थे, जितने सब कुछ थे, सब कुछ उन लोगों को अर्पित कर दिया। बोले भोजन प्रसाद भी सब हमको दे दो। बोले सब आपका है महाराज, ले लो और तुम लोग यहां से भागो। तीर्थयात्रियों को भगा दिया। रामानंदाचार्य जी ऊपर राम 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 जप रहे हैं, सब देख रहे हैं।